स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्या ऐसा कर रही हो। क्यों ऐसा कर रही हो? तुम राजम को पसंद नहीं करती। अब स्वामीनाथन जब दादी के गलत जवाब सुनता है तो वह चिढ़ जाता है और बोलता है कि मैं आपको इतनी ज़रूरी बात बता रहा हूँ, राजम की कहानी बता रहा हूँ, और आप कुछ भी उल जलूल यानी बेकार में व्यर्थ की कल्पना किए जा रही हो। और वो गुस्सा हो जाता है, जैसे आप लोग गुस्से होते हैं ना अपने दादी से जब कहानी सुनाती रहती है या कोई बात आपको पसंद नहीं आती, वैसे ही राजम भी गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है और बोलता है कि अब मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि ऐसा तुम क्यों करी, क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब दादी स्वामी को मनाने के लिए वह बोलती है कि नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, जबकि दादी ने कभी भी राजम को देखा तक नहीं था। लेकिन इतने ही से बात से स्वामीनाथन खुश हो जाता है और दूसरे ही क्षण उसके मन में एक शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है और वह पूछता है कि दादी, क्या तुम्हें मेरे शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है? मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उससे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। तब दादी स्वामी को मनाते हुए बोलती हैं बहुत प्यार से मीठे शब्दों में कि मैं तुम्हारी एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। अब क्या हुआ, स्वामीनाथन तो बहुत खुशी हुई उससे, उनकी बातों से। और फिर स्वामीनाथन क्या बोलता है कि जो भी राजम की बात को नहीं मानेगा या उसकी बात को झूठा कहेगा तो वह उसे क्या करेगा, गोली मार देगा। अब दादी ने इसका समर्थन किया और जो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की है कहानी उसको सुनाने लगती है कि जिसने वचन का पालन करने के लिए अपने सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया। आप लोगों ने भी सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी बच्चों, जिसमें जो राजा जी हैं वो सपने में देखते हैं कि किसी को उन्होंने अपना सभी कुछ दान कर दिया है और उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सिंहासन, पत्नी और बच्चे का त्याग किया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। बच्चों, रात का वक्त था और दादी और स्वामीनाथन में बहुत सारी बातें हुई। दादी ने उसको राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताई और स्वामीनाथन वो कहानी सुनते सुनते कहानी पूरी भी नहीं हो पाई थी और वह सोने लगा और दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और फिर थोड़ी देर बाद उनको भी नींद ने आ घेरा और वह भी सो गई। बच्चों, इस प्रकार से स्वामीनाथन की कहानी स्वामी की दादी खत्म हुई और आप लोगों को ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद बच्चों।